अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का एक डेज़र्ट बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही यमी होता है और इसमें हमें किसी किस्म की कुकिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपको फ़ौरन कुछ बनाना हो तो आप ये डेज़र्ट 5 मिनट में तैयार कर सकती हैं बग़ैर चूल्हा जलाए। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर। तो चलें हम अपना डेज़र्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टी केक ले लिया है। अब मैं इस टी केक को स्लाइसिस में कट कर लूँगी। आप स्लाइसिस में कट करने के बजाय इसका छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकती हैं। तो अब इसको एक तरफ रख देंगे और यहाँ पर मैंने 3 बनानास ले लिए हैं और इन बनानास को भी मैंने यहाँ पर छील लिया है। और छीलने के बाद अब मैं इनको भी स्लाइसिस में कट कर लूँगी। तो आपने इन स्लाइसिस को थोड़ा थिक या मोटा कट करना है, क्योंकि अगर हम इसको पतला कट करेंगे तो ये डेज़र्ट में जाकर ये मैश भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको स्लाइसिस में कर लिया और एक तरफ रख दिया है। अब मैं यहाँ पर एक बोल लूँगी और अब हम इसमें इनको असम्बल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें टी केक की एक लेयर बिछा देंगे बोल में। और आप इसकी लेयर बिछाने की बजाय अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर इसका चूरा बनाकर या इसको छोटे छोटे टुकड़े करके भी फैला सकते हैं, लेकिन ये स्लाइसिस में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्लाइसिस रखने के बाद अब हम इसको दूध के साथ इन स्लाइसिस को थोड़ा मॉइस्ट कर लेंगे ताकि इनमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए और जब हम इनको खाएं तो ये खाने में बहुत सॉफ्ट से लगे। तो अब दूध से मॉइस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो बनाना के स्लाइसिस कट किए थे वो उसकी एक लेयर लगा देंगे। और सारी लेयर लगाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं और बनानास भी हमारे काले ना हो। और इतनी देर में हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे जो कि हमने इनके ऊपर स्प्रेड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है और इस बोल में मैंने 1 कप क्रीम ली है जो कि मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है। आप घर की क्रीम भी ले सकते हैं और व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं जो कि 200 ml का है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा कप कंडेंस्ड मिल्क लिया है। और कंडेंस्ड मिल्क लेने की वजह से अब हम इसमें शुगर नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत मीठा होता है। टी केक भी मीठा होता है और बनानास भी मीठे होते हैं। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को बीट कर लेंगे। हमने इनको सिर्फ मिक्स करना है। हमने इसकी जो है इतना बीट करना है कि ये सिर्फ क्रीमी फॉर्म में आ जाए और हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा या थिक नहीं करना है। तो बस इतना बीट करना है कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। तो अब हमने रेफ्रिजरेटर से वो बोल निकाल लिया है जिसमें हमने टी केक और बनानास की लेयर लगाई थी। और अब हम कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम का जो मिक्सचर है उसको इसके ऊपर पोर कर देंगे। तो व्यूवर्स, ये इतना यमी डेज़र्ट होता है कि जब आप जिसको भी खिलाएंगे तो उसका दिल नहीं भरेगा और वो खाता ही जाएगा। इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का होता है। बनानास, कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़े का है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आखिर में मैंने केक का एक स्लाइस बचा लिया था, मैंने उसको चूरा कर लिया है। अब उसको इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से फैला दूंगी। तो ये भी खाने में बहुत मज़े का लगेगा और देखने में भी हमारी जो डेज़र्ट जो हमारा है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर केक को स्प्रेड करने के बाद तो हम इसको डेज़र्ट को एक और ट्विस्ट देंगे। हम इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए एंड में हम इसके ऊपर शहद जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो आपने इस पर 1 चम्मच शहद जो है उसकी लेयर लगानी है। आप चाहें तो इसकी जगह चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, लेकिन शहद का फ्लेवर जो है या हनी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आता है। और आखिर में इसको सर्व करने से पहले इसके ऊपर
नट्स या आमंड्स जो हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। डेकोरेट कर दिया। तो व्यूअर्स, हमारा यमी डेजर्ट जो है यहाँ पे रेडी है। आप इसको रेफ्रिजरेटर में 1 से 2 घंटे के लिए रखें और ठंडा करके खाएं और इसको एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।